चलिए आज भारत के पूर्वी हिस्से में बसे एक ऐसे राज्य की कहानी जानते हैं जो जो सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि इतिहास और संस्कृति का एक जीता जागता म्यूजियम है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार की, एक ऐसी धरती जिसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। तो फिर एक सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर भारत की जो इतनी बड़ी सांस्कृतिक विरासत है उसका मूल, उसका सोर्स क्या है। मजे की बात यह है कि इस सवाल का जवाब हमें बार बार बिहार की तरफ ही ले जाता है। यही वो जगह है जो कई बड़े कल्चरल मूवमेंट्स का केंद्र रही है। ठीक है, तो चलिए इस सांस्कृतिक खजाने में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। सबसे पहले चलते हैं उस दौर में जब बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं था बल्कि संस्कृति, व्यापार और ज्ञान का एक, कह सकते हैं कि एक धधकता हुआ सेंटर था। देखिए, बिहार की कहानी असल में शुरू होती है इसकी जमीन से। पूर्वी भारत में गंगा नदी के बहने की वजह से ये इलाका इतना उपजाऊ, इतना फर्टाइल हो गया कि ये पूरी प्राचीन दुनिया का एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग हब बन गया। यहाँ से कॉटन, बेहतरीन कपड़े और कीमती नील, जानते हैं, पूरी दुनिया में भेजे जाते थे। लेकिन सुनिए, बिहार की पहचान सिर्फ व्यापार और उपजाऊ जमीन तक ही नहीं है। नहीं, इसकी असली आत्मा तो बसती है आस्था और अध्यात्म में। ये वो धरती है जहां से दुनिया के कुछ सबसे महान विचारों ने जन्म लिया। ये बात वाकई हैरान करती है ना कि दुनिया के दो महान धर्मों, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, दोनों की जड़ें इसी मिट्टी से जुड़ी हुई हैं। यहीं पर इन महान विचारों का जन्म हुआ, ये फले फूले और फिर यहीं से शांति और अहिंसा का संदेश लेकर पूरी दुनिया में फैल गए। लेकिन बिहार की आध्यात्मिक विरासत का किस्सा यहीं खत्म नहीं होता। एक और कमाल की बात बताता हूं। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे पुराना, लगातार चलने वाला यानी ओल्डेस्ट फंक्शनिंग हिंदू मंदिर भी इसी धरती पर है? जी हां, इसका नाम है मुंडेश्वरी देवी मंदिर। जरा सोचिए, बिहार के कैमूर जिले में यह मंदिर सदियों से, मतलब सेंचुरीज से, बिना रुके आस्था का एक जीता जागता केंद्र बना हुआ है। इसे दुनिया के सबसे पुराने, लगातार पूजे जाने वाले हिंदू मंदिर का दर्जा मिला हुआ है। ये बिहार की ऐतिहासिक गहराई का एक और सबूत है। तो आस्था की बात तो हो गई, पर इसके साथ साथ बिहार ज्ञान और शिक्षा का भी एक जबरदस्त पावर हाउस था। इसने दुनिया को सिर्फ आध्यात्म ही नहीं दिया बल्कि ज्ञान की रोशनी भी दी। और ये दावा कोई छोटा मोटा नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा दावा है। और जानते हैं क्या, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स भी इस बात की गवाही देते हैं। दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक की नींव बिहार में ही रखी गई थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं महान नालंदा विश्वविद्यालय की। बस एक बार कल्पना करके देखिए, 5वीं शताब्दी में एक ऐसी जगह जो 600 साल से भी ज्यादा समय तक दुनिया भर के स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स के लिए, आप कह सकते हैं, ज्ञान का मक्का बनी रही। ये प्राचीन दुनिया का एक सच्चा इंटरनेशनल एजुकेशन सेंटर था। और ये जो इतनी समृद्ध विरासत है ना, ये सिर्फ इतिहास की किताबों में कैद नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये आज भी जिंदा है बिहार के जीवंत त्योहारों और समारोहों में। अगर बिहार को सच में महसूस करना है तो इसके त्योहारों का हिस्सा बनना ही पड़ेगा। चाहे वो प्रकृति को समर्पित छठ पूजा हो, मकर संक्रांति का उल्लास हो, या फिर एशिया का सबसे बड़ा सोनपुर पशु मेला हो, हर उत्सव अपने आप में एक अलग कहानी, एक अलग परंपरा समेटे हुए है। और हाँ, जाहिर सी बात है, किसी भी संस्कृति को जानने का सफर उसके स्वाद के बिना तो अधूरा ही है। और बिहार का खाना, वो भी इसकी शानदार विरासत का ही एक हिस्सा है। और भाई, जब स्वाद की बात हो तो लिट्टी चोखा का नाम तो सबसे पहले आता ही है। ये सिर्फ एक डिश नहीं है, ये बिहार की पहचान है। सत्तू से भरे और आग पे सेके गए आटे के वो गोले जब चोखे के साथ परोसे जाते हैं ना, तो वो बिहार की सादगी और स्वाद का एक ऐसा अनुभव देते हैं जिसे भूलना मुश्किल है। तो इस सफर के आखिर में, जहां हमने धर्म, ज्ञान, उत्सव और स्वाद को देखा, एक सवाल मन में जरूर उठता है कि ये प्राचीन और इतनी रिच विरासत हमें आज क्या सिखाती है। ये सवाल वाकई सोचने वाला है।